मैं धीमे धीमे सरक रहा हूं तुम्हारी ओट में। तुम मेरे लिए नीम की ठंडी छांव हो। शिफॉन की साड़ी में लिपटी, गीले बालों से ढकी तुम्हारी वो लंबी सुराहीदार गर्दन मुझे झुरझुरी देती है और मुझे तलब उठती है तुम्हारी सुगंध की। अपने प्रिय के आसपास होने से जो माहौल बदलता है, उसी बदले माहौल की बदौलत मेरी जिंदगी चलती है। तुम्हारे साथ होने पर मैं तो जैसे ध्यान में चला जाता हूं और तुम बिल्कुल बेपरवाह और अलमस्त सी। मैं अतिरिक्त सावधानी बरतता हूं, तुम अतिरिक्त बेतकल्लुफी। हम दोनों साथ अच्छे लगते हैं, ऐसा अक्सर लोग बोलते हैं। ऐसा बोलने के पीछे का कारण तो वही जाने, पर जब भी तुम कुछ ऐसा सुन लेती हो, तुम्हारा थू थू और टचवुड टोटका शुरू हो जाता है। शायद यही इंसान का स्वभाव भी है कि जिन चीजों से उसे प्रेम है, उसकी शुभता को लेकर वो आशंकित ही रहता है। एक प्रेमी युगल में एक हमेशा आगे से आगे के ख्वाब पाले जाता है और दूसरा उस संबंध की सुरक्षा और सलामती की दुआओं में लगा रहता है। मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बुलाता, मैंने तुम्हारा नाम कुछ सोच कर रख लिया है और अब मेरे मुंह से वही निकलता है। तुम मुझे किसी भी नाम से नहीं बुलाती। तुम्हारे लिए मैं हूं, था और रहूंगा। पता नहीं इसे तुम्हारी निश्चिंतता कहूं या लापरवाही, मुझे यह भरोसा कभी क्यों नहीं होता। क्या इस रिश्ते में उस सुरक्षा की चिंता और दुआ करने वाला पार्टनर मैं हूं? तुम्हारे भरोसे का आधार तो मैं ही हूं, फिर मेरे भरोसे का आधार तुम क्यों नहीं हो? क्या मैंने भविष्य देख लिया है या मुझे अतीत ने ही डस लिया है? बहुत देर से न तुमने कुछ कहा न मैंने, पर लग रहा है बहुत बातें हो चुकी। तुम मेरी गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह बेफिक्र सो रही हो। मेरे हाथ तुम्हारे बाल सहला रहे हैं। तुम मीठे सपनों में आगे की सोच रही हो, मैं सतर्क होकर अपने पीछे नजर रख रहा हूं। मैं तुम्हें यह सपना देख लेने देना चाहता हूं। मुझे रह रहकर वो एक पंक्ति याद आती है कि इंसान अपना सबसे प्यारा खिलौना अपने ही हाथों तोड़ता है। एक ठंडी आह मेरे मुंह से निकलती है और मेरे होंठ एक प्रेम गीत को गुनगुनाने लगते हैं।